हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं वुल्वरीन के 10th पार्ट में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लास्ट एपिसोड में देख चुके हैं, वुल्वरीन को भेजा जाता है लेगेसी हाउस में ताकि वो वहां से जानकारी इकट्ठा कर सके। बट वो जब वहां पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वहां पर काफी चीजों की बिडिंग होती है और वहां उसे मिलता है मैवरिक, जिसका माइंड पूरी तरह खाली कर दिया गया है और उसको भी बिडिंग पे लगाया हुआ है। बट किसी तरह वुल्वरीन उसको कुछ याद दिलाते हुए उसको अपने साथ कर लेता है। वुल्वरीन कहता है, मैवरिक मेरी बात सुनो, तुम्हें नहीं पता होगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तुम्हें यह भी नहीं पता होगा कि तुम कहाँ हो और क्यों हो, क्योंकि तुम्हारा माइंड स्वाइप कर दिया गया था। तुम कुछ भी पागलपन मत करना, बस मेरी बात सुनो। तुम समझ रहे हो ना, क्या तुम कर सकते हो ये? मैवरिक कहता है ठीक है, और वो कहता है जिस आदमी के कनपट्टी पे तुमने गन रखी है ना, उसको मर्चेंट कहा जाता है और वो बुरे आदमियों में से है। उसे अपने आदमियों को कहना होगा कि वो गन्स फेंक दें, नहीं तो तुम उसका भेजा खोल दोगे। मैवरिक कहता है तुमने सुन लिया ना मर्चेंट। तो मर्चेंट अपने आदमियों को कहता है कि गन नीचे रख दो। वुल्वरीन कहता है अगर सबको जिंदा रहना है तो तुम अपने मैग्नेटिक ग्लव्स भी छोड़ दो। मर्चेंट उनको भी निकाल देता है। वो कहता है बट तुम्हें पता होना चाहिए था कि मेरे जैसे कलेक्टर के पास मेरी स्लीव्स में हमेशा कुछ ना कुछ छुपा हो सकता है। वो अपनी स्लीव में से एक पिस्टन निकालता है और कहता है इसको कभी फ्रैंक कास्टल यूज किया करता था, और वो फायर कर देता है मैवरिक पर। वो कहता है मेरे बूट में इलेक्ट्रा का एक छुरा भी पड़ा है, बट मैं तुम लोगों को वो नहीं दिखाऊंगा। तुम लोगों को हिस्ट्री की कोई वैल्यू ही नहीं है। वुल्वरीन कहता है मैवरिक तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भेजा नहीं उड़ा, और वैसे भी मैं यहाँ से कोई लाश ले जाने के लिए नहीं आया। वो कहता है मैं ठीक हूँ, बट मुझे हर्ट हुआ है, बट मेरा दिमाग जाग रहा है। वुल्वरीन कहता है चलो यहाँ से फिर बाहर निकलते हैं। वो दोनों मिलकर सभी को पीटना शुरू कर देते हैं। उन्होंने लाशों के ढेर लगाने शुरू कर दिए हैं, बट तभी मर्चेंट उन पे फायर करने वाला होता है। वो उन पे गोली चलाने वाला होता है कि तभी पीछे से कोई आता है और उसी पे फायर कर देता है। ये होती है स्पेशल एजेंट रैमिरीज। वो वुल्वरीन के हाथ को उठा लेती है और वो अपने आदमियों को कहती है कि उनको भी ले आओ, उन म्यूटेंट्स को यहाँ से जाने मत देना। और वहाँ पे काफी एजेंट्स आ चुके हैं गन्स के साथ। यहाँ पर मैवरिक और वुल्वरीन ने मिलकर लाशों के ढेर लगा दिए हैं स्टेज पर। वुल्वरीन कहता है तुम्हें पता है मुझे लोगों के सर फोड़ने में बड़ा मजा आता है, बट अभी हमें इस फाइट में नहीं पड़ना चाहिए, हमें यहाँ से भागना चाहिए। वहाँ पर एजेंट्स के लोग और मर्चेंट के लोग आपस में फायरिंग शुरू कर देते हैं। मैवरिक और वुल्वरीन वहाँ से भागते हैं। मैवरिक कहता है ये लोग कौन है? तो वुल्वरीन कहता है ये गवर्नमेंट के लोग हैं, ये CIA के होंगे, और तुम्हें पता है वो हम जैसे लोगों के साथ क्या करते हैं। वो दोनों एक फिश मार्केट के पास पहुंच चुके हैं। वुल्वरीन कहता है वैसे भी हम लोग सेल के लिए नहीं है, तुम ठीक हो ना? मैवरिक कहता है हाँ मैं बेटर हूँ, बट मेरे दिमाग को अभी भी ऐसे फील हो रहा है जैसे इसे माइक्रोवेव में गर्म कर दिया हो। वो दोनों वहाँ छुपते हैं। मैवरिक कहता है तुम्हें क्या लगता है हम उनसे बच गए? तो वुल्वरीन कहता है मुझे नहीं लगता कि वो हम लोगों पे ऐसे ओपन में हमला करेंगे, नहीं तो ये एक इंटरनेशनल क्राइसिस बन जाएगा। टर्काओ बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और हमारी अमेरिका के साथ एक ट्रीटी हुई है और वो हमारे साथी हैं इसमें, बट ये मैड्री पुअर है और यहाँ पर लोग किसी पर ध्यान नहीं देते। इस जगह पर कोई लो काम नहीं करता। यहाँ की इकोनॉमी भी बनी है विस्पर और शैडोज के ऊपर। वो लोग उन पे हमला करते हैं तो वुल्वरीन भी वापस से हमला करता है, बट उसकी कंडीशन उनके सामने ज्यादा सही नहीं है। तभी वुल्वरीन कहता है यहाँ पास में ही एक करकाव का गेट है, हम वहां तक जा सकते हैं। बट मैवरिक कहता है नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ से अपने तरीके से जाऊंगा। मैं तो कहूंगा तुम भी मुझे ज्वाइन करो। तभी ऊपर से एक हेलीकॉप्टर आता है और वो रस्सियां फेंकता है। वो दोनों उस रस्सी को पकड़ लेते हैं। वुल्वरीन कहता है वैसे मैं तुम्हें बता दूं, मर्स मेरे दोस्त नहीं है। मैवरिक कहता है वो किसी के भी दोस्त नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं कि वो दुश्मन है। स्पेशल एजेंट बस उनको जाते हुए देखती है। मैवरिक की टीम कहती है बॉस आपको वापस देखकर अच्छा लगा, हमने आपको कुछ दिन पहले ही यहाँ तक ट्रैक किया था, हमें उम्मीद थी आपका बीकन पिंग करेगा। वुल्वरीन कहता है हम समुद्र के बीच में हैं, बट हम ऐसे नीचे क्यों जा रहे हैं? मैवरिक कहता है तुम चिंता मत करो, जैसा कि मैंने कहा था हम अपने रास्ते से चलते हैं और ये हमारा हेडक्वार्टर है जो हमेशा चलता रहता है। तो उन्होंने एक सबमरीन को अपना हेडक्वार्टर बनाया हुआ है। उनका हेलीकॉप्टर उसके अंदर घुस जाता है। मैवरिक कहता है हम किसी का ऑर्डर फॉलो नहीं करते, ना ही किसी प्रेसिडेंट का, ना ही किसी जनरल का, और ना ही किसी प्रोफेसर एक्स का। लोगन कहता है ऐसा नहीं है, करकाओ एक फैमिली की तरह है, यहाँ पर वो बियर पार्टी कर रहे हैं। मैवरिक कहता है तो मुझे ये बताओ क्या तुम इसमें विश्वास करते हो? मैं तो सोच भी नहीं सकता, तुम्हें भी हमें ज्वाइन कर लेना चाहिए। तुम मर्स को ज्वाइन कर लो, हम यहाँ पर बहुत पैसा कमाते हैं और अपने डिसीजन खुद लेते हैं। लोगन कहता है मुझे चलना चाहिए। मैवरिक कहता है चलो ठीक है, एक लास्ट जॉब एक साथ करते हैं हम, जैसे हम पुराने टाइम में किया करते थे। लॉगिन कहता है वो टाइम इतना भी अच्छा नहीं था। तो वो कहता है हम तो थे ना। तो लॉगिन कहता है ठीक है, एक और बियर निकालो फिर मैं सोचता हूँ।
तो वो लोग हाउस्टन के बाहर किसी जगह में पहुंच चुके हैं। मर्चेंट मर्स का ही क्लाइंट था तो उन्हें पता था कहाँ जाना है। मैवरिक ने भी बहुत सारे कलेक्टिबल्स उनको डिलीवर किए हैं चोरी कर जब तक कि उसे खुद ही बिड के लिए नहीं ले लिया गया। और लोगन सोच रहा है कि मैं यहाँ पर पुराने टाइम के लिए आया हूँ, और इसलिए भी क्योंकि उन्होंने केवल मैवरिक को ही नहीं सेल के लिए डाला था। मेरा कटा हुआ हाथ भी वहीं पर था। वो छत पर लैंड करते हैं और उसके अंदर घुस जाते हैं। लॉगन कहता है मुझे नहीं पता वो कहाँ से आया था, बट मेरा कुछ भी सेल के लिए नहीं हो सकता। तो वो एक वेयर हाउस में पहुंच चुके हैं। वहां पर काफी सुपर हीरोज के कलेक्टिबल्स पड़े हैं, जैसे कि अवेंजर्स, शील्ड्स, एम, हाइड्रा और भी काफी सारे। वहां पर कुछ लोग होते हैं, वो दोनों उनको खत्म कर देते हैं। लॉगिन कहता है मुझे नहीं पता इनको कौन कलेक्ट करना चाहता होगा। मैंने तो आज तक अपने साथ ज्यादा कपड़े भी नहीं रखे। वैसे भी मैंने अपनी लाइफ को बहुत ही मुश्किल से संभाला है, बट मुझे लगता है कि कुछ भूलने में भी आजादी होती है। अभी वो लोग वहां पर आग लगा देते हैं और यहाँ पर लॉगन उसको ककाओ में लेके आया है। मैवरिक कहता है ये तो बढ़िया लग रहा है। लॉगन कहता है यहाँ की फीलिंग ही गुड है। काफी टाइम से हम कहीं के भी सिटीजन नहीं थे। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये जगह परफेक्ट है, बट ये एक घर है। लोग चेंज होते हैं और तुम भी हो सकते हो। एक टाइम में तुम इतने फास्ट हुआ करते थे कि तुम बुलेट्स को भी पकड़ सकते थे और उसे वापस फेंक सकते थे। ये लोग तुम्हें पहले जैसा मैवरिक बना सकते हैं। तो मैवरिक कहता है उसके लिए मुझे ये ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं अपने पास्ट में नहीं जाना चाहता। मैं अभी जैसा हूँ मुझे ऐसा ही पसंद है। और वो कहता है मेरे पास मेरी बाजुएं हैं, मेरा दिमाग है और मेरी बॉल्स हैं, इतना ही काफी है। लॉगन कहता है अगर तुम्हारा मूड बदले तो तुम मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। मैवरिक कहता है तुम भी सेम कर सकते हो। अगर तुम्हारा मूड बदले तुम हमें ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ हम पहुंच चुके हैं न्यूयॉर्क में। यहाँ मैवरिक एक कॉफी हाउस में जाता है। वहाँ पे वो उसी स्पेशल एजेंट से मिलता है। वो उसको कहता है देखो तुम्हें मुझसे बिजनेस करना है ना, तो तुम्हें मुझे कहना चाहिए था। वो एजेंट कहती है मुझे भी खुशी हुई कि तुम हमारे साथ बिजनेस करना चाहते हो, बट अभी तुम जो करकाव में होके आए हो ना, वो हमें अच्छा नहीं लगा। मैवरिक कहता है तुम लोग कुछ मिस नहीं करते ना। वो कहती है नहीं। तो वो कहती है तो मुझे ये बताओगे तुम किसके लिए वफादार हो। तो वो कहता है वेल मुझे लगता है मैंने माइंड बना लिया है। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो भी लाइक कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।